चाहते बालक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकृति के पाठ 12 आपदाएं और उनके बचाव पर बात करेंगे। आइए इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ में आप देख रहे हैं कि पहले दिया हुआ है कि इस बार इतनी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोग ने बचाने के लिए टीले पर बने पंचायत भवन में शरण ली। फिर देखिए क्या हो रहा है। अरे राजू, उस बच्चों को बचाना चाहिए। तो बच्चा बोल रहा है बचाओ बचाओ। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि रस्सी निकालो। फिर कह रहे यार रस्सी पकड़ो। ये लोग बोल रहे हैं कि ये रस्सी पकड़ो। फिर जब उसने क्या किया, अरे वाह बचा लिया। अपने साथ रस्सी रखने के लिए किसने कहा था? ये आदमी इसे पूछ रहा है कि आपको रस्सी रखने के लिए किसने कहा था? तो ये लड़का कह रहा है कि मेरे विद्यालय में बताया गया था कि बाढ़ आने की आशंका में किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अपने पास रस्सी, टार्च, खाने की सूखा सामान जैसे गुड़, लैया आदि रख लेना चाहिए। तो इन सभी सामानों को इस लड़के ने बताया कि इन सभी सामानों को हमें रख लेना चाहिए। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। आपदा की आशंका में की गई पूर्व तैयारी जान माल और नुकसान को कम से कर सकती है। तो अब हम लोग इस पाठ को आगे देखेंगे। इस पाठ में आगे ये बताया गया है कि आपदा क्या है। तो आइए अब हम लोग आपदा के बारे में जानते हैं। आपदा एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, आपदा। तो ये आपदा क्या है, इस आपदा को अब हम लोग देखते हैं। तो आपदा क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए दिया है आपदा अचानक आने वाला संकट। तो जब कभी भी अचानक कोई संकट आ जाए तो उसे ही आपदा कहते हैं। यह आपदा अचानक होने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी लोगों को बहुत परेशानी होती है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये संकट अचानक आता है। प्रायः हम सभी किसी न किसी संकट जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना आदि के विषय में देखते या सुनते रहते हैं। जब यही संकट व्यापक रूप ले लेता है तब ये आपदाएं कहलाती है। यानी जब कभी भी अचानक संकट आ जाए, कहीं हम जा रहे हैं, मान लो कोई अचानक से गाड़ी आ गई और दुर्घटना हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्घटना हो गई है, वो आपदा हो गई। या फिर अचानक हम लोग घर में बैठे हैं और बाढ़ आ गया, पानी आ गया और हमारे घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया। तो ये जो संकट आया है, इसी संकट को कहा जाता है आपदा। देखिए आपदाएं दो प्रकार की होती है। एक है प्राकृतिक आपदा, पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? ऐसी आपदाएं जो प्रकृति जन्य होती हैं। मतलब ये आपदाएं, ये संकट खुद अपने आप आती है, ये कोई प्रकट नहीं करता है, ये भगवान की देन है। ये आपदा भगवान लाते हैं। तो ऐसी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, लू चलने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया, शीत लहर चलने लगी, बादल फट गया, वनों में आग लग गई, ज्वालामुखी फट गया, भूस्खलन हो गया आदि। ये सभी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मतलब ये सभी संकट
भगवान के द्वारा दी हुई होती है। तो ऐसी आपदाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती है। भूकंप, अचानक भूकंप आ गया तो भगवान ने भूकंप दे दिया है ना। बाढ़ आ गया है, पानी ज़्यादा बरसा, पानी बाढ़ आ गया, संकट आ गया। तो ऐसे संकट जो भगवान के द्वारा प्रकट किया जाता है, भगवान देते हैं, वो सभी आपदाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। दूसरी आपदा होती है मानव जनित आपदा। तो ये आपदाएं भगवान नहीं देते हैं, आदमी लोग खुद इस आपदा को लाते हैं। ऐसी आपदाएं जो मानव जन्य होती हैं, मानव जनित आपदाएं कहलाती है। मतलब ये संकट मनुष्य खुद पैदा करता है। तो ऐसे संकट जो होते हैं वो मानव जनित आपदाएं कहलाती है। यानी जो संकट मनुष्य द्वारा आती है वो संकट मानवजन्य आपदाएं कहलाती है। जैसे आग लग गई, आग किसी न किसी लगाया होगा, कोई आदमी ने ही लगाया होगा, तो वो मानव ने वो संकट पैदा कर दिया है, तो इसलिए मानव जनित आपदा हो गई। प्रदूषण, अब हम लोग इधर उधर कूड़ा कचरा सब फेंकते रहते हैं, तो ये सभी आपदा, प्रदूषण, ये हमारी मानव जनित आपदा है। अपराध हो गया, कोई कांड कर डाले, तो वो सभी आपदाएं हमारा मानव जनित आपदा कहलाती है। दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया, हाँ, रासायनिक दुर्घटनाएं हो गई, रासायनिक कोई बम फूट गया, कहीं कुछ हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, भीषण रेल दुर्घटना हो गई। तो ये सभी दुर्घटनाएं, जो ये सभी दुर्घटनाएं हुई, ये जो घटना हो गई, ये सभी घटनाएं मानव जनित घटना कहलाती है। यानी कि अब इसको हम ध्यान सरल शब्दों में समझ लें कि प्राकृतिक आपदा वो दुर्घटना होती है, वो आपदा होती है जो भगवान द्वारा पैदा की होती है। और मानव जनित आपदाएं, ये ऐसी आपदाएं होती है जो मनुष्य द्वारा पैदा की होती है, तो वो मानव जनित आपदा कहलाती है। अब देखिए इसमें कुछ चर्चा करना है। क्या कभी आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी मुसीबत का सामना किया है? तो आप लोग ये सोच लीजिए कि क्या आप लोग कभी ऐसी दुर्घटना का सामना किया है, ऐसी आपदा का सामना किया है ना। फिर दूसरा दिया है, ऐसी मुश्किल समय में लोगों को किस किस तरह की राहत सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने पीछे देखा है कि वो लोग जो है बाढ़ आ गए थे, तो उन्होंने रस्सी रखा था, कुछ खाने की सामग्री रखा था। तो वैसे हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर बताना है। लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? जैसे कोई आपदा आ गई तो सब लोग इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग, इस पर चर्चा करनी है। क्या आपने कभी देखा है कि पास पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो ना? कब कब और कैसे, यानी दूसरे लोगों ने मिलकर आपकी मदद की हो, कैसे मदद की है, तो वो चीज़ें इसमें चर्चा होगी। अब आइए आगे देखें। लोगों को कई बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जिसमें जन माल का भारी नुकसान होता है। बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसे समय में आपदा ग्रसित क्षेत्रों में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति ने इनका अपराधों का सामना करने में मनुष्य की बहुत सहायता की है। यानी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती है, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे हमें बहुत पैसे का भी नुकसान हो जाता है और बहुत लोग मारे भी जाते हैं। जैसे कहीं मान लो बम विस्फोट हो गया, या कोई रेल दुर्घटना हो गई, या बाढ़ आ गई, तो ऐसी दुर्घटनाएं या मुश्किलें आ जाती है जिससे बहुत नुकसान हो जाता है और बहुत से लोग बेघर भी हो जाते हैं। मतलब उनके पास घर और होता है, बाढ़ आ गया तो घर और बढ़ गया, बह जाता है, या भूकंप आ गया तो उनका घर गिर जाता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सभी जितनी आपदाएं हैं, ये सभी दुर्घटनाएं हैं, ये सभी आपदा कहलाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रायः
यह देखा गया है कि जब कभी भी आपदा आती है तब वहीं बजाय कार्य के लिए सर्वप्रथम स्थानीय लोग ही आगे आते हैं। मतलब जब कभी दुर्घटनाएं होती है तो सबसे पहले कौन आता है? वहाँ के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं वही आते हैं। अतः स्थानीय लोगों के लिए अपराधों से निपटने एवं बचाव जान के तरीकों को जानना आवश्यक है। मतलब जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको जो है इन अपराध से निपटने या बचाव के लिए जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी, कोई दुर्घटना आ गई तो बताइए वो फिर कैसे उससे निपट पाएंगे, है ना। लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बाढ़ आ गया तो क्या करें, या भूकंप आ गया तो क्या करें, हाँ, या कोई और दुर्घटना हो गई तो क्या करें। तो इन सब की जानकारी उनको होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन द्वारा हमें यह जानने में मदद मिलती है, इस तरह की संकट की स्थितियों में हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहला है संभावित खतरों की पहचान करना। मतलब हमें पहले से ही ये अनुमान लगा देना चाहिए कि कौन सा दुर्घटना आने वाली है या कौन सा आपदा आने वाली है। मान लो जैसे बारिश वारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है, पानी वानी भर जा रहा है, नदियाँ भर गई है, तो हमें इन खतरों का अनुमान लगा लेना चाहिए कि हो सकता है अगर ऐसा ही बारिश होती रहे तो बाढ़ आ सकता है। तो बाढ़ के लिए फिर हमें पहले से ही कुछ सामग्रियाँ हैं जिनके बचाव के लिए ज़रूरत होती है, उन सबों को हमें इकट्ठा करना लेना चाहिए। या और भी कोई दुर्घटना होती है या कोई भी समस्या आती है तो हमें पहले उन खतरों का अनुमान लगा लेना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है? आपदा से निपटने की तैयारी, जैसे भोजन, पेयजल, रोशनी आदि की व्यवस्था करना चाहिए। यानी जो भी हमें आवश्यकता की चीज़ें हैं, उन सभी आवश्यकता की चीज़ों को हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपदा के पश्चात बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य। मतलब आपदा अगर आ गई है, आप जान नहीं पाए, तो उसके लिए बचाव क्या किया जाए। मान लो बाढ़ ही आ गई है, हाँ, या भूकंप आ गया है, या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, या कुछ भी हो गया है, तो उस आपदा के बाद हम उसका बचाव कैसे करें? बचाव की जानकारी होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राहत सामग्री जैसे भोजन है, पेयजल है, और आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनको जो है इकट्ठा करना चाहिए और इन सभी पर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा इन आपदाओं से निपटने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य की अपनी सूझबूझ, धैर्य और आपदा से संबंधित ली गई सावधानियाँ। विभिन्न तरह की आपदाओं से हम अपना बचाव नीचे दिए तरीकों से कर सकते हैं। मतलब जब भी आपदा आए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मतलब हमें दिमाग से काम करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। मतलब घबराना नहीं चाहिए कि पता लगा घबरा उबड़ा कि इधर उधर भागना शुरू कर दिए। मान लो ना भूकंप आ गया, है ना, तो डर के मारे रोने लगो या फिर और कुछ करने लगो, तो नहीं, धैर्य हमें रखना चाहिए कि अब दिमाग से काम करना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। भूकंप आ गया तो अब क्या करें, है ना, या बाढ़ आ गई तो क्या करें। तो जैसे बाढ़ आ गई है तो सीधा कुछ राहत सामग्री लीजिए और जल्दी से ऊंचे स्थानों पर चले जाइए। और क्या आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं की चीज़ों को लेकर आप तुरंत जितने भी लोग हैं सभी को इकट्ठा करके किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। हिम्मत से काम करिए, क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, हाँ, और आपस में भागना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कुछ और दुर्घटनाएं भी हो जाए। इसलिए हमें जब भी कोई दुर्घटना या आपदा आती है तो मैं सूझबूझ के साथ, धैर्य के साथ इन आपदाओं से निपटने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। जैसे मान लो भूकंप है, भूकंप की बात करें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भूमि के कंपन को भूकंप कहा जाता है। यानी जब भूमि कंपन करने लगे, कांपने लगे, जैसे ज़मीन है अचानक कांपने लगे, है ना,
तो जब अचानक काँपने लगे तो उसी को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप मतलब भू माने पृथ्वी, कंप माने काँपने लगे। तो जब ज़मीन काँपने लगे तो उसी को कहते हैं भूकंप। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, मतलब विनाशकारी, बहुत विनाश करने वाली आपदा है और प्राकृतिक आपदा है। ये कोई आदमी नहीं इसको लाता है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है, तो ये भगवान इस आपदा को लाते हैं। अधिक तीव्र भूकंप आने से ज़मीन हिलने के कारण घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इससे अत्यधिक जन धन की हानि होती है। तो इससे बहुत से धन की हानि होती है, जन की हानि हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भूकंप जब आ गया धैर्य के साथ काम करें, है ना, और कोई भी गलतियां ना करें, परेशान ना हों, दिमाग से काम करें। आइए इस भूकंप से बचाव के लिए देखते हैं, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये भूकंप के समय अगर आप मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहें। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं और उसे मजबूती से पकड़ लें। कंपन होने तक प्रतीक्षा करें। मतलब जैसे मान लो कोई आप मजबूत घर के अंदर हैं, तो अगर भूकंप आ गया तो घर के अंदर ही रहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो घर है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर मजबूत नहीं रहेगा तो पता लगा भूकंप आया वो घर ही गिर गया और आप जो है फिर उसी में दब गए। अगर घर मजबूत है तो आप घर के अंदर ही रहिए और फिर ये देखिए कि आपके घर में कोई मेज़ है या डेस्क बेंच है तो आप उसके नीचे छिप जाइए और उनके जो पाँव हैं मेज़ के उसको पकड़ लीजिए और जब तक कंपन हो रहा है तब तक आप वहीं पर बैठे रहिए। देखिए अगला दिया है कि अगर पुराने व कमज़ोर मकान भवन में हैं तो सुरक्षित रास्ते पर बाहर निकलते हैं। यानी आपका घर कमज़ोर है, हाँ, पुराना है, तो जल्दी से जिस रास्ते से आपको आसानी लगे, कोई दिक्कत ना हो, उस रास्ते से हमको घर से बाहर निकलना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें। बाहर जब निकलना हो, अगर लिफ्ट हो तो उस लिफ्ट का प्रयोग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि भूकंप आने पर हो सकता है लिफ्ट ख़राब हो जाए, कोई सामान इधर उधर फंस जाए या टूट जाए तो आप उसमें फंस जाएंगे, है ना। तो इसलिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ी का प्रयोग करें। सीढ़ी से आप जल्दी से नीचे उतर आइए और तुरंत ही खुले मैदान में बाहर चले जाइए। तो भूकंप से बचने के लिए ये उपाय हमें करना चाहिए। अब देखते हैं अगला आपदा क्या है। आग है। ये सभी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं, मनुष्य नहीं लाता, ये भगवान की दी हुई आपदा है। जैसे आग लग जाए तो कई बार लोगों की लापरवाही के कारण खेत, खलिहान, घर, दुकान आदि में आग लग जाती है। इससे बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। जैसे मान लो किसी कारणवश, है ना, आग लग जाए तो अब देखिए इसके आग तो दोनों तरह की आपदा हो सकती है। अब जैसे आदमी ने किसी लापरवाही से लगा दिया है तब तो ये मानव जनित आपदा हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा भी होती है, जैसे जंगलों में आप देखे होंगे कि पेड़ों के रगड़ने से आग लग जाती है, तो वो तो मानव जनित आपदाएँ हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई। लेकिन जब कभी लापरवाही से मनुष्य के द्वारा जब आग लग जाती है तो वो मानव जनित आपदा हो जाती है। अब आग लग ही गई है तो इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करें? देखिए, आग वाले स्थान के समीप ना जाए, जहाँ आग लगी है उस समीप ना जाए। और क्या करें? ज्वलनशील वस्तुओं ना रखें, जैसे जो जलने वाली वस्तुएं हैं उनको ना रखें, सुरक्षित स्थान पर रखें। हाँ, आग लगे हुए स्थान में रेंगते हुए बाहर निकले और मुंह ढक लें। रेंगते खड़े होकर नहीं भागना है, क्योंकि खड़े होकर भागेंगे लपटें निकलेगी तो आप जल सकते हैं। इसलिए रेंगते हुए आप वहाँ से निकलिए नीचे। रेंगते हुए निकलेंगे, मान लो आपके कपड़े में लगी है आग, तो आप अगर रेंगते हुए निकलेंगे या लौटते हुए निकलेंगे तो वो आग बुझ सकती है। और क्या करना है? शरीर के कपड़ों में आग लगने से दौड़ें नहीं,
जब आग लग जाए तो दौड़े नहीं, बल्कि ज़मीन पर लेट कर बार बार उल्टे पलटे ताकि आग बुझ जाए। ज़मीन में लेट जाइए और इधर उधर हलाटिए पलटिए, जिससे आग तुरंत ही बुझ जाए। आग लगने वाले स्थान पर चप्पल पहन कर जाए। अगर आग लगी है तो ध्यान ये रखिए कि आप उसमें चप्पल पहन कर जाइए। जलते हुए टुकड़ों को सावधानी पूर्वक फेंकें। अगर कोई टुकड़ा जल रहा है तो आपको बहुत आराम से उसको पकड़कर हमें आगे भेजना है, फेंक देना है कहीं पर। तो ये यहाँ पर हमने 2 आपदाओं को कवर लिया। अब इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बात अगले वीडियो में करेंगे, ये यंत्र क्या चीज़ें हैं इस पर बात होगा, और आगे की पार्टों को, आगे के पैराग्राफों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।